एपिसोड की शुरुआत में नुआन ऑफिस में होती है। वो सोचती है कि इस बार तो उसने ब्लाइंड बॉक्स खोला भी नहीं था, तो भला ये कैसे ऑपरेट होता है। और वो डिसाइड करती है कि वो इसका पता लगाएगी कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। जब नुआन ऑफिस से जाती है तो थोड़ी दूर से उसे शूकान जाते हुए देखता है, जिसने मास्क पहना हुआ था। वो सोचता है कि इसने पूरे दिन मुझे मैसेज भी नहीं किया और कहीं पर जा रही है। वो उसका पीछा करता है। नुआन जिमिंग के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है खाना खाने के लिए, जहाँ पर वो उसे पेरिस के स्नो की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि क्या हम पेरिस में अपने हनीमून के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर वो तो एकदम शॉकी हो जाती है और पूछती है कि क्या हमारी शादी हो गई है, जिस पर वो मना करता है और कहता है कि पर जल्दी होने वाली है। उसी वक्त रेस्टोरेंट में जिमिंग की एक कलीग भी आ जाती है और नुआन के बारे में पूछती है, तो वो उसे अपना फ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करवाता है। पर उनके जाने के बाद वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि हमारा लव बहुत ही प्रीशियस है और मैं शादी होने पर ही तुम्हें सभी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। जो सुनकर नुआन को याद आता है कि कैसे शूकान ने उसे उसके कलीग्स के सामने सिर्फ फ्रेंड्स कहकर इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड बताने में उसे सभी के सामने शर्म आ रही थी। ये याद करके उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता और वो चिल्लाकर यहाँ पर जिमिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मना करती है। जो सब कुछ शूकान दूसरे टेबल पर बैठकर देख रहा था और कहता है कि नुआन ने उस पर चिल्लाया, लेकिन मेरे ऊपर तो आज तक उसने कभी नहीं चिल्लाया। इधर दामई ब्लाइंड बॉक्स वाली शॉप के अंदर जाती है क्योंकि नुआन ने उसे ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, इसीलिए वो खुद ही वहाँ पर बॉक्स को खरीदने के लिए आती है, जहाँ इस बार बुलो ने मैजिशियन के कपड़े पहने हुए थे। तमा यहाँ पर उसे बोलती है कि मुझे ब्लाइंड बॉक्स दो जिससे बॉयफ्रेंड मिलता है। तो वो उसे कहता है कि अगर मैन चाहिए तो बाहर जाकर ढूंढो ना, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से बहुत सारे ब्लाइंड बॉक्स खरीद कर चली जाती है। वो उन सभी को खोल कर देखती है, लेकिन उसके अंदर एक भी नुआन जैसा ब्लाइंड बॉक्स नहीं मिलता। इधर जिमिंग नुआन को घर छोड़ने के लिए आता है और जब वो बिल्डिंग में जाने वाली थी तो वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उसने उसे इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं करवाया क्योंकि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हो ये मैं जानना चाहता था, और उसे नाराज ना होने के लिए कहकर उसकी नोज को टच करता है। वो बोलता है कि वो उसे सैटरडे को 2 बजे पिक करने के लिए आएगा, जिस पर वो हाँ बोलकर चली जाती है। जो सब कुछ शूकान देखता है और काफी गुस्सा हो जाता है। अब जैसे ही नुआन बिल्डिंग में जाने वाली थी तभी शूकान चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम्हें कौन छोड़ने के लिए आया था और यही वो पर्सन है जिसकी वजह से तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। वो उससे कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो पर्सन कौन था। तो शूकान यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम ना तो इतनी ब्यूटीफुल हो और ऊपर से बेवकूफ़ भी हो, उस इंसान की जरूर कुछ बुरे इंटेंशन होंगे। नुआन उसे यहाँ पर अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है, पर वो नहीं छोड़ता और उसे एक चांस देने के लिए बोलता है। तभी अंदर से वॉचमैन निकल कर आता है और उसे रोकने लगता है। जहाँ नुआन उसे बोल देती है कि अब वो ये सब और नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है, और ये बोलकर चली जाती है। जिसके बाद हम शूकान को डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक कपल मूवी के प्लॉट को लेकर बहुत जोर जोर से चिल्ला कर डिस्कशन कर रहे होते हैं। जो सुनकर शूकान चिल्लाकर उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें ना इससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर वो जो लड़का होता है वो उसके पिटाई कर देता है और दोनों में यहाँ पर फाइट हो जाती है, जिसकी वजह से अब शूकान की नाक से खून निकल रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर स्टॉल की जो आंटी होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो वो उन्हें बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि किसी ने भी उसे अभी तक इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। तो वो आंटी उसे फिर से उसके पीछे जाने के लिए कहती है और वो उसे ये भी समझाती है कि कैसे किसी पर्सन के जाने के बाद ही उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है। अगले दिन अब नुआन जिमिंग के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती क्योंकि उसने वो सेव नहीं की होती। अब जब वो ये बात अपने बॉस को बताने के लिए जाने वाली थी तभी वो उसकी बेटी के साथ सैटरडे को ब्यूटी सैलून जाने की बात याद दिलाते हैं, पर वो उन्हें बोलती है कि वो नहीं जा पाएगी क्योंकि उसे सैटरडे को जिमिंग के साथ जाना था। वो बॉस को बोलती है कि वो सैटरडे को छोड़कर किसी और दिन उसके साथ चली जाएगी। जो सुनकर बॉस उसे अब जल्दी से ड्राफ्ट तैयार करके भेजने के लिए कहता है। इसलिए अब नुआन कैप्टन को कॉल करके फेवर मांगती है फिर से इंटरव्यू लेने के लिए, जिसके लिए वो उसकी कंपनी में ही आ जाता है। जब नुआन उसे इंटरव्यू के लिए बैल्कनी में लेकर जा रही थी तो उसके कलीग्स और बॉस देखते हैं कि कैसे जिमिंग उसे इंटरव्यू दे रहे हैं और सोचते हैं कि भला वो यहाँ पर कैसे आ गया, उसका इंटरव्यू लेना तो बहुत ही मुश्किल का काम था। इधर नुआन वापस से इंटरव्यू लेती है, जहाँ वो उसे बोलता है कि पिछली बार तुमने जो मुझसे आखिरी सवाल पूछा था मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि मैं जिसे पसंद करता हूँ उससे ही शादी करूंगा। ये सुनकर नुआन एकदम साइलेंट रह जाती है और उसके जाते ही जब यहाँ पर सब उससे पूछने लग जाते हैं कि उसने जिमिंग को यहाँ पर आने के लिए कैसे कन्विंस किया, तो वो बताती है कि उसके इंटरव्यू के कुछ सवाल क्लियर नहीं थे, इसलिए वही पूछने के लिए उसे यहाँ पर बुला लिया। इसलिए वो लोग उसे थोड़े से इम्प्रेस भी हो जाते हैं। अगले सीन में माई दमाई के घर में इतनी सारे ब्लाइंड बॉक्स को देखती है पर उसे कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। वो यहाँ पर उसे उस कैप्टन के बारे में पूछ रही होती है और कहती है कि कहीं वो प्ले बॉय तो नहीं है या फिर उसकी कोई वाइफ तो नहीं है।
तो नुआन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ब्लाइंड बॉक्स किसी ऐसे इंसान को नहीं लेकर आएगा। जिसके बाद नुआन को सोते समय सपना आता है कि जिमिंग उसे अपने कलीग से इंट्रोड्यूस करवा रहा है और सभी के सामने उसे रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है, जिससे वो एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर वो सोचने लग जाती है कि भला वो कैसा सपना देख रही है। जिसके बाद 2 बजे जिमिंग उसे पिक करता है और उसे सुपरमार्केट लेकर जाता है सामान खरीदने के लिए। वो बोलता है कि हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। वैसे तो ये सब सामान मैं भी प्रिपेयर कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि जो तुम्हें पसंद हो वो तुम खुद खरीदो। अब ये दोनों बहुत सारा सामान वगैरह खरीद कर कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर नुआन खुश हो जाती है। जिमिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पसंद आया, तो वो हाँ बोलती है। तो वो उसे यहाँ पर अपना कोट पहनने के लिए देता है और उसके लिए मीट ग्रिल कर रहा होता है। ये देखकर नुआन खुश हो रही थी क्योंकि उसे काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हें सब कुछ आता है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि तुम नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मुझे ब्लाइंड बॉक्स बनाना नहीं आता। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है। वो अब उसके पास डूरियन फ्रूट लेकर आती है खाने के लिए, पर वो उसे दूर हो जाता है और उसे बताता है कि उसे पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें ये फ्रूट काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा। यहाँ पर वो उसे समझाता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो और तुम किसी के लिए अपने आप को इस तरीके से सैक्रिफाइस मत करो। तुम हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए करती हो, तुम्हें अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसे उसी वक्त याद आता है जब वो एक बार शूकान के सामने डूरियन फ्रूट लेकर आई थी, तो उस पर कैसे चिल्ला रहा था और उसे अभी के अभी उसे फेंकने के लिए बोलता है। पर अब नुआन यहाँ पर जिमिंग को थैंक्स बोलती है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। दूसरी तरफ शूकान नुआन की बिल्डिंग के नीचे उसे सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, और कंफ्यूज होकर कहता है कि मैं ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है और हमने जो साल साथ में बिताए थे उसके लिए मुझे एक और चांस दो ना। पर अब काफ़ी रात हो जाती है, तो वो सोच रहा होता है कि यार ये अभी तक वापस क्यों नहीं आई, कहीं उस लड़की के साथ घूमने तो नहीं गई है। दूसरी तरफ ये दोनों काफ़ी इंजॉय करते हुए खाना खाते हैं और उसके बाद नुआन जिमिंग के कंधे पर सरक कर स्टार्स को देखती रहती है। अगले सुबह हम शूकान को देखते हैं, जो कि पूरी रात नुआन के घर के बाहर ही उसका वेट कर रहा था और सोचता है कि नुआन पूरी रात वापस नहीं आई। वो गुस्सा होकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे नुआन और जिमिंग वहाँ पर हाथ पकड़ कर आते हुए दिखाई देते हैं। शूकान अब यहाँ पर नुआन से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी लड़की हो जो कि रात भर किसी लड़की के साथ बाहर थी। जो देखकर जिमिंग बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। जहाँ शूकान अब नुआन से बोलता है कि तुम तो मुझे ओबीडियंट लड़की लगती थी, पर मुझे पता नहीं है कि जब तुम मेरे साथ थी तब तुमने कितने लड़कों के साथ हुकअप किया। ये सुनकर नुआन उस पर चिल्लाती है कि वो लाइन क्रॉस कर रहा है और यहाँ से चली जाती है। जिमिंग भी उसे पंच मारकर नुआन से दूर रहने के लिए कहता है और नुआन अपने रूम में जाकर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, जिसे सुनकर जिमिंग कहता है कि तुम्हें किसी की भी बातों से ऐसे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जिसे सुनने के बाद नुआन सोचती है कि मैंने अभी तक दूसरे लोगों के जजमेंट को मेरे लाइफ पर कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लिया है। तभी जिमिंग को काम की वजह से जाना पड़ता है और नुआन सोचती है कि जिमिंग ने सच कहा था, मेरे पास खुद के थॉट्स होने चाहिए, ना कि किसी और की बात मुझे सुननी चाहिए। अब जिमिंग अपनी फ्लाइट के लिए जा रहा होता है, तो नुआन उसे गुड बाय बोलने के लिए आती है और कहती है कि थैंक यू मेरे साथ 3 दिन स्पेंड करने के लिए। जिमिंग बोलता है कि मेरे वापस आने के बाद हम शादी कर लेंगे, पर नुआन कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता था कि टाइम खत्म होने पर वो सब कुछ भूल जाएगा। अगले दिन अब क्योंकि नुआन के ऑफिस की छुट्टी होती है, तो वो अपने पूरे घर का सारा काम वगैरह कर रही होती है। जिस बीच उसे गलती से एक ब्लाइंड बॉक्स नीचे गिरकर ओपन हो जाता है, पर वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती और नहाने के लिए चली जाती है। अब वो जैसे ही नहाकर टावर में बाहर आती है, तो उसके लिए बाहर उसका नया ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड वेट कर रहा था, जिसे देखकर वो चिल्लाकर अंदर आ जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो बताता है कि मैंने कहा था ना कि क्लास होती ही मैं वापस आने वाला हूँ। तभी नुआन को याद आता है कि शॉप ओनर ने उसे एक ब्लाइंड बॉक्स दिया था, जो कि गलती से उससे अभी सफाई करते हुए खुल गया होगा। इस लड़के का नाम यूलिन होता है। वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुझे शावर लेना है, मैं बास्केटबॉल खेलने के बाद बहुत ज़्यादा पसीने में हो गया था। अब जब वो नहा रहा होता है तो वो उसका कॉलेज कार्ड देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक स्टूडेंट है। जो सब देखकर वो दमाई को कॉल भी करती है कि कैसे उसे एक और बॉयफ्रेंड मिल गया है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। इसी बीच यूलिन शावर लेकर आ जाता है, जिसे ऐसे बिना कपड़ों के अपने सामने देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। यूलिन फिर अब दोनों के लिए खाना बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। खाते वक्त वो उसे दिखाता है कि उसने सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाला था उससे उसके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। ये देखकर नुआन उसे स्मॉल स्टार कहकर बुलाती है। इसी बीच यूलिन उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देखता है और बोलते हैं कि क्या ऑफिस में फिर से वो लेडीज़ तुम्हें परेशान कर रही है क्या। जिस पर नुआन या मन में सोचने लग जाती है कि अगर मैंने उस ब्लाइंड बॉक्स को गलती से नहीं गिराया होता तो मैं अभी घर के अंदर आराम से रिलैक्स कर रही होती। पर अब यूलिन भी उसे रिलैक्स करवाने के लिए कहीं पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ शूकान जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, जहाँ उसे इस बार भी जॉब नहीं मिलती। इधर यूलिन नुआन को एक गेमिंग आर्केड के अंदर लेकर आया हुआ था, जहाँ पर दोनों बहुत सारे गेम्स खेलते और काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे।
जिस बीच उन्हें शुकान का फ्रेंड देख लेता है और उसे बताता है कि उसने अभी नुआन को किसी यंग लड़के के साथ देखा, जो सुनकर वो फटाफट से उस जगह पर आने के लिए निकल जाता है। पर जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है वो लोग यहाँ से जा चुके थे। इधर हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ पर ये लोग थक कर रेस्ट कर रहे थे। नुआन उसे कहती है कि ऐसे बाहर जाना कितना अच्छा लगता है, तो यूलिन उसे बताता है कि वो फ्री टाइम में बहुत सारी जॉब करके देखना चाहता है ताकि उसे पता चल पाए कि उसे क्या चीज़ पसंद है, और ये भी बोलता है कि वो उसे सपोर्ट करना चाहता है। जो सुनकर नुआन खुश होकर उसकी तारीफ करती है और सोचते है कि आखिर मुझे सच में क्या चाहिए। तभी यूलिन को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी फेवरेट कंपनी से उसे इंटरव्यू के लिए ऑफर आया था, जिस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए नुआन उसे एक जगह पर कॉफ़ी पिलाने के लिए लेकर जाती है। जब नुआन यहाँ पर उसे देखकर स्माइल कर रही थी तो वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारी स्माइल कितनी ज़्यादा प्रेटी लगती है, तुम ना स्माइल करती रहा करो, इससे तुम्हारी लाइफ में लक आएगा और तुम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की हो। जिसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है और नुआन के घर आने के बाद दमाई का उसे मैसेज आता है। वो उसे कल ठीक 11 बजे कहीं पर आने के लिए बोलती है। तभी नुआन को याद आता है कि कल एक अवार्ड सेरेमनी है जिसमें उसे अवार्ड मिलने वाला है। दूसरी तरफ हम शुकान को देखते हैं जहाँ पर वो बार बार नुआन को मैसेज लिखकर डिलीट कर रहा होता है। उसे ऐसे देखकर शॉप का जो ओनर होता है वो कहता है कि क्या हो गया, तुम जब भी यहाँ पर आते हो ऐसी सैड मूड में रहते हो। तो शुकान बोलता है कि मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया और मुझे रिग्रेट हो रहा है। तो वो अंकल उसे कहते हैं कि तुम यंग हो, अभी जो करना चाहते हो वो करो, और उसे बताते हैं कि ये रेस्टोरेंट हमने अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए खोला था, हमारे बीच में भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन मैं उससे हमेशा माफ़ी मांग लेता हूँ, मुझे माफ़ कर देती है। रिलेशनशिप में किसी न किसी को तो सॉरी बोलना ही पड़ता है ना। ये बोलकर वो उसे अपने लव को परस्यू करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ कल के लिए नुआन दामाई से वीडियो कॉल पर ड्रेस चूज करने के लिए कहती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो किसी भी हालत में उसे सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आएगी। तभी उसे माई फंग का कॉल आता है कि काम के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और कल तक उसे ये सब कुछ सॉल्व करना है। इसलिए अब नुआन फैक्ट्री में जाती हैं जहाँ पर सारे ब्लाइंड बॉक्सेस बनकर रेडी हो गए थे पर उन पर अलग लोगो प्रिंट हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उसे सेंड करने से पहले लोगो चेंज ही नहीं किया हुआ था, इसी वजह से ये गलती हो गई। वह वहाँ के ओनर से प्रिंट चेंज करने के लिए बोलती है पर वो कहता है कि ये तो हम 3 दिन बाद कर सकते हैं क्योंकि अभी उसके पास स्टाफ नहीं था। पर नुआन बोलती है कि उसे कल ही भेजना है। इस पर वो कहता है कि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा काम है, और उसके रिक्वेस्ट करने पर वो उसे एक स्टिकर मशीन दे देता है जिसमें से वो स्टिकर प्रिंट करके नया लोगो सभी बॉक्स के ऊपर रात भर बैठकर चिपकाती है। जब फैक्ट्री का ओनर सुबह आता है तो देखता है कि नुआन ने रात भर जाकर सारा काम कंप्लीट कर दिया था। फिर वो उन बॉक्सेस को लोड करके डिलीवरी के लिए भेज देता है। साथ ही वो नुआन के लिए कार भी अरेंज कर देता है ताकि वो उसे सेफली उसके घर पर पहुंचा सके। इधर दामाई अपने अवार्ड शो में नुआन के आने का वेट कर रही होती है पर वो कार के अंदर ट्रैवल कर रही होती है और उसे बताती है कि वह थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, लेकिन नुआन थके होने की वजह से कार के अंदर सो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर दामाई को अवार्ड भी मिल चुका था लेकिन अभी तक नुआन वहाँ पर नहीं आई थी। वो उसे कॉल लगाती है लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इधर नुआन दामाई को मैसेज करती है कि वो अवार्ड शो में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि उसके ड्राइवर ने सामने वाली गाड़ी में कार ठोक दी होती है। उसी वक्त उसे यूलिन का मैसेज आता है कि आखिर वो कहाँ पर है, तो वो उसे वहाँ पर सड़क की फ़ोटो भेज देती है। उसी वक्त उसकी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। इधर अब सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद वो सोचती है कि आखिरकार वो घर कैसे जाएगी, क्योंकि उसके पास कैश नहीं था और उसकी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक कि उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। वो अपने सामने खाने का एक ट्रक देखती है पर पैसे ना होने की वजह से वो उसे खा नहीं सकती थी। तभी वहाँ पर यूलिन आकर उसे बोलता है कि मैम क्या आपको सर्विस चाहिए, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर वो उसके लिए स्नैक्स भी लेकर आया हुआ था। वो दोनों अब एक जगह पर बैठते हैं जहाँ पर वो उसे अच्छे से खाने को देता है। नुआन उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे, तो यूलिन उसे बताता है कि जब तुमने मुझे वो फ़ोटो भेजी तो उसे देखकर मैं काफ़ी डर गया था, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, पर उस फोटो के अंदर मैंने इंश्योरेंस कंपनी का नाम देखा और ट्रैफिक पुलिस से उसकी इन्फॉर्मेशन ली, जिसे ढूंढते ढूंढते मैं तुम तक पहुँच गया। ये देखकर नुआन उसकी तारीफ करती है और यूलिन उसे बोलता है कि तुम्हें बिना फ़ोन चार्ज किए हुए बाहर नहीं जाना चाहिए। तो नुआन उसे बताती है कि कैसे वो पूरी रात भर काम कर रही थी। यूलिन बोलता है कि आखिर तुम्हारी कंपनी के साथ ये कैसा प्रॉब्लम है, तो नुआन बोलती है कि इस सब के अंदर शायद मेरी ही गलती है, पर उसे ठीक से याद भी नहीं होता। यूलिन पूछता है कि अब वो उसके लिए और क्या करे, तो वो उसे घर चलकर उसके लिए फिर से मीट बॉल्स बनाने के लिए कहती है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम मुझे देखकर खुश हुई थी क्या, तो नुआन हाँ बोलकर उसकी तारीफ करती है। लेकिन यूलिन उसे और कुछ नहीं बोलने के लिए कहकर घर चलने को कहता है, पर फिर से वो सैड हो जाता है और कहता है कि मेरे पास तो अब सिर्फ 20 युआन बचे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने में टैक्सी का उसका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था। इसीलिए अब दोनों चलकर बस स्टॉप की तरफ जा रहे होते हैं। जहाँ रास्ते में नुआन उससे पूछती है कि आज जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसे अपनी वीडियो में डालने वाले हो, तो वो हाँ बोलता है।
अब जैसे ये लोग बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों यहाँ पर बारिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यूलिन यहाँ पर नुआन की वीडियो भी बना रहा था। शाम तक अब दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और यूलिन शावर लेने के बाद टॉवल में नुआन की साइड में आकर बैठ जाता है। वो उसके कंधे पर सर रखने के लिए उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है, पर नुआन उसे दूर हो जाती है। तभी यूलिन को उसकी रूममेट का कॉल आता है जो बताता है कि आज हॉस्टल में चेकिंग होने वाली है, इसीलिए उसे वापस आना होगा। तो युआन उसे छोड़ने के लिए जाती है, जिसके बाद वो दमाई के घर पर जाती है उसे सॉरी कहने के लिए, क्योंकि वो उसके अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाई थी। वो उसे सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके सर में थोड़ी सी चोट भी लग गई। पर तभी उसे यूलिन का मैसेज आता है जो कि उसे बारिश वाला वीडियो सेंड करता है। ये देखकर दमाई सैड हो जाती है कि वो तो कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही थी। वो उसे बोलती है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लगता है तुम्हें याद नहीं है कि हमने कैसे बचपन में प्रॉमिस किया था एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहने का, और जब भी कोई दोनों की लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट होगा तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो सुनकर नुआन उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन उस वीडियो को देखकर दमाई को लगता है कि ये तो कितने ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और बोलती है कि अभी तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, जाओ अपने यंग बॉयफ्रेंड के साथ जाकर चिल करो। वो उसे चिल्लाकर यहाँ से भेज देती है, इस वजह से नुआन सैड होकर चली जाती है। जिसके बाद हम शुकान को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड चैंग के साथ नूडल्स खा रहा था, जहाँ वो शुकान से पूछता है कि क्या अभी तक तुम्हें जॉब नहीं मिली, जहाँ पर वो उसे आइडिया देता है कि सीसी की कंपनी नुआन की कंपनी के साथ वेंचर करने वाली है, तो मैं उसके लिए क्यों नहीं देखते। ये सुनते ही शुकान उसे जॉब दिलाने में हेल्प करने को बोलता है, जिसके लिए उसका फ्रेंड मान जाता है। जिसके बाद हम नुआन के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जो प्रिंटिंग का काम हुआ था उसका सारा क्रेडिट मेफांग ले लेती है और बॉस उसकी तारीफ करता है कि उसने सब कुछ कैसे अच्छे से हैंडल किया, जबकि ये सब कुछ नुआन ने किया था। पर वो यहाँ पर सारा ब्लेम उल्टा नुआन पर डाल देती है। बॉस भी यहाँ पर उसे ब्लेम करते हैं। तभी नुआन को याद आता है कि उसने मेफांग को न्यू कवर भेजा था और कंफर्म भी किया था, पर फिर भी वो सच्चाई किसी को नहीं बताती है और चुपचाप डांट सुनती रहती है। फिर वो अपने आप को कावड़ न बनने के लिए बोलती है और सभी के सामने कहती है कि मुझे बताने की प्रॉब्लम कैसे हुई, लेकिन इसके अंदर मेरी गलती है, और इनडायरेक्टली ऐसा ब्लेम करने की कोशिश करती है कि इसमें मेफांग की भी गलती है। पर बॉस उल्टा उसे ही ब्लेम करके चले जाते हैं और उसके साथ वाले कलीग उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सोचने लग जाते हैं कि अब तो नुआन काफ़ी बोल्ड हो गई है, अब से वो शांत रहकर अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेगी। जिसके बाद नुआन अपने नए ब्लाइंड बॉक्स डिज़ाइन के साथ सन मून स्टोर के अंदर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे उन बॉक्सेस को देख रहे होते हैं। नुआन उन्हें गिफ्ट देती है और बूलो उसके काम के बारे में पूछता है, तो नुआन बताती है कि आज उस पर बॉस चिल्लाए, लेकिन जॉब में ये सब चलता रहता है और उसे बुरा नहीं लगा। नुआन अब जैसे ही ऑफिस आती है तो वहाँ पर यूलिन को देखती है, जिसे देखकर वो खींचकर उसे बैल्कनी में लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और यहाँ पर आने के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था और तुम्हारे लिए बबल टी लेकर आया हूँ। नुआन अब वहीं पर बैठकर उसके साथ काम कर रही होती है, जहाँ वो साइड में बैठकर उसे प्यार से देख रहा था, जहाँ उसके काम की रिक्वायरमेंट्स देखकर वो उसे समझाता है कि तुम्हें जो भी ऐसा काम देता है तुम्हें उसे उसी वक्त मना करना चाहिए। लेकिन नुआन उसे शांत होने के लिए कहती है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि शुकान नुआन के बॉस से मिलने के लिए आया होता है उस वेंचर की बात करने के लिए, और जब नुआन और यूलिन यहाँ से हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं तो नुआन के दो कलीग उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि पक्का इनका कुछ तो चल रहा है। सीन अब यहाँ से मेफांग पर आता है, जो कि बॉस की कैबिन में कुछ पेपर्स देने के लिए आती है। जब बॉस उससे नुआन के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि उसे कोई यंग लड़का लेने के लिए आया था, उसके बाद वो उसके साथ चली गई है। वो बॉस से पूछती है कि क्या मैं उसे कॉल करूं, पर वो मना कर देते हैं। जो सुनकर शुकान सोचने लग जाता है कि अभी यंग लड़का कौन आ गया। तभी मेफांग शुकान को देखकर पूछती है कि क्या हम कहीं मिल चुके हैं, तो वो मना कर देता है। जिसके बाद हम यूलिन को देखते हैं, जो कि नुआन को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाता है। वो उसके लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करता है। नुआन उन्हें ट्राई कर रही थी, जिसमें उसे ब्लैक ड्रेस पसंद आती है, तो वो उसे पहनाकर यहाँ से उसका मेकओवर करवाने के लिए लेकर जाता है। जब रेडी होने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अपने आप को ऐसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहाँ पर यूलिन नुआन को अपने बचपन के किस्से सुनाता है, पर नुआन अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। कैफे के बाहर लगी हुई क्लॉ मशीन को देखने के बाद तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। तो नुआन उसे बताती है कि ये क्लॉ मशीन उसने ही अपने पैसों से खरीदी थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो उसकी सेल्स इंक्रीज करवा सके, और उसने शॉप ओनर को इसके बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताने से मना किया था। जो सुनकर यूलिन कहता है कि मैंने पूरा दिन तुम्हारे लिए ये सब किया और अभी भी तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचकर इमोशनल हो रही हो। ये सुनकर नुआन स्माइल करने लग जाती है। तो यूलिन उसे बोलता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब पास्ट का हिस्सा है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हें फ्यूचर में खुश रखूंगा। अब जब वो उसे केक खिला रहा होता है तभी वहाँ पर शुकान उन्हें देख लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो।
एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।